नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गणित कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 2 है और एग्जाम्पल नंबर 2 आज हम करने वाले। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल में हमसे क्या पूछा है। तो कॉट इनवर्स आपको पता है ये इनवर्स है, इसे प्रतिलोम कहते हैं हिंदी में, ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। तो कॉट इनवर्स -1/√2, माइनस का चिन्ह को आपको ध्यान रखना है। -1/√3 का मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस प्रश्न को करने के लिए एक सूत्र बताता हूँ जो कि इस प्रश्न में आपके काम आएगा कि जब भी माइनस कॉट थीटा आ जाए तो हमेशा एक बात याद रखना कि जो कॉट थीटा होता है उसे हमेशा पाई माइनस थीटा लिखते हैं। ये सूत्र आपको याद रखना है, ये आपके इस प्रश्न में काम आएगा। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न को उतार लेते हैं। तो कॉट इनवर्स -1/√3 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं जिस प्रकार हमने पहले वीडियो में माना था। माना कि कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर y, हम ये मान लेते हैं। इसे समीकरण नंबर आप 1 देना चाहते हो तो दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है कि कॉट इनवर्स जब बराबर से इस ओर जाता है तो वो कॉट में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों कॉट इनवर्स उधर चला जाएगा तो इधर बच जाएगा 1/√3। ठीक है साथियों, अब देखो कॉट इनवर्स इधर आएगा तो कॉट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कॉट वाई, यहाँ पर मैं माइनस लगाना भूल गया तो माइनस मैंने लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम इसको व्यवस्थित रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि कॉट वाई बराबर -1/√3। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा कि कॉट वाई का मैंने कॉट वाई लिख दिया। और आपको एक चीज़ पता होगी कि जो 60 डिग्री होता है उसका मान होता है 1/√3, आपको पता है। और 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3। तो कॉट π/3 बराबर 1/√3, ये आपको पता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर माइनस का माइनस रहने दूंगा और कॉट π/3 मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, आपको पता है लिख सकता हूँ, तो लिख दिया मैंने। अब देखो कॉट वाई का मैं कॉट वाई लिख देता हूँ। और आपको मैंने यहाँ बताया था कि जब भी माइनस कॉट थीटा आ जाए, ये देखो माइनस ये कॉट और ये थीटा आ जाए तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ कॉट है तो यहाँ कॉट लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर कोष्टक में पाई तो पाई, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर थीटा था, यहाँ पर π/3 है तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे π/3। ठीक है दोस्तों, अब देखो कॉट वाई का मैंने कॉट वाई फिर से लिख दिया, यहाँ कॉट लिख दिया। और यहाँ देखिए यहाँ तिरछा गुणा करेंगे तो ये 3 पाई माइनस π/3 हो जाएगा। तो ये 3 पाई में से 1 पाई जाएगी तो 2 π/3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ सीधे लिख देता हूँ 2 π/3। तो कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और y का मान आ जाएगा π/3। तो ये दोस्तों y का मान आ गया। अब दोस्तों हमने समीकरण 1 में माना था कि जो y का मुख्य मान होगा वही कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान होगा। तो हम अंत में लिख देते हैं कि अतः कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान 2π/3 होगा। दोस्तों ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो के साथ आगे भी मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।